गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज आज हम लोग को कुछ और क्वेश्चंस लेने हैं पॉलिनोमियल में। बाकी सारे पॉलिनोमियल के जो वीडियोस हैं वो आपको शेपर्स क्लासेस पर मिल जाएंगे। आप अपने सर्च बॉक्स में सर्च करोगे शेपर्स क्लासेस, तो आपको वहाँ पे क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो मिलेगा। लास्ट के कुछ वीडियोस एक दो और रह गए हैं जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो जो लोग नए हैं यहाँ पे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुँचे, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही आपका वीडियो आपके पास आए तो आप उसे बिना किसी के इन्फॉर्मेशन के देख पाओ। ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो कुछ इस तरह से आएंगे कि आपको x प्लस 1/x इस टाइप के टर्म की वैल्यू दी जाएगी। जैसे मान लो कि ये 5 है, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बताओ। आपसे पूछेगा x³ प्लस 1/x³ बताओ। ठीक है ना। ये वैल्यू देगा आपको और ये दोनों वैल्यूज आपसे पूछेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आज यही ले रहा हूँ। ठीक है ना। हो सकता है कि आपसे x⁴ प्लस 1/x⁴ ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ये वैल्यू देंगे और आपसे ये पूछेंगे। या एक बात और है, इनमें से कोई वैल्यूज दी जाएगी और आपसे ये वैल्यू पूछेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई वैल्यू दी जाएगी और आपसे ये वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं या x-1/x पूछ सकते हैं। ठीक है ना। जब ये वैल्यू देगा तो इनमें से कोई पूछेगा और जब ये वैल्यू देगा तो इनमें से कोई पूछेगा। ठीक है ना। यानी कि x प्लस 1/x दिया अगर, तो वो आपसे x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ सकता है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ सकता है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू भी पूछ सकता है। ठीक है ना। आप समझिए ध्यान से। या तो ये अगर वैल्यू दिया है, इन तीनों में से कोई वैल्यू दी गई है, तो आपसे x प्लस 1/x पूछ सकते हैं, x माइनस 1/x पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि x² प्लस 1/x² दिया जाता है और x³ प्लस 1/x³ पूछ लेता है, तो क्या करेंगे। तो यही सब चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, यही सारी बातें होंगी हमारी यहाँ पे। आइए बताता हूँ आपको। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आइडेंटिटीज़ मैंने ऊपर लिखी हैं ये यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये चारों आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ होंगी, तो हम ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा किनारे ये फॉर्मूले लिख देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b, फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। ये आपके फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चंस को लेते हैं। समझिए ध्यान से। क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे मान लो आपसे बोला है इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 फाइंड x² प्लस 1/x²। कहेगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, तो आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ। ठीक है ना। आप समझो ध्यान से। आपको करना क्या है, चाहे बेटा ये दिया हो चाहे ये दिया हो, चाहे ये दिया हो ये पूछे और चाहे तो ये दिया हो ये पूछे, आपको करना ये है कि आप स्क्वायरिंग इसी की ही करोगे, इसकी ही स्क्वायरिंग आपको करनी है। तो देखिए देखिए आप क्या करोगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू,
अब समझो मेरी बात ध्यान से, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 5, तो आप यहाँ पे 5 रख के इसका स्क्वायर कर दोगे। और अगर ये वैल्यू ना दी गई होती, आपसे ये दिया गया होता और ये पूछता, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू पूछता अगर, तो आप क्या करते यहाँ पे x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर आप लेके चल रहे थे, आप इसी का फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इसकी वैल्यू दी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। लेकिन अगर मान लो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x कितना है, तब आप उस केस में इसका जो फॉर्मूले का एक्सपेंशन होगा, आप उसके सामने वही एक्सपैंड कर दोगे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी गई है तो हमने वैल्यू रख के उसका स्क्वायर किया है। चलिए अभी मैं एक वो क्वेश्चन भी लेकर सिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2x इंटू 1/x इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मेरी बात समझो बेटा, जब भी ऐसे रेसिप्रोकल वाले टर्म दिए होंगे ना, तो हमेशा यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी दोनों कट जाएगा। देखो अब ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा 23। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 23। ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए हम लोग जल्दबाजी में करते क्या है, हम लोग इधर तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये तो एक्सपैंड कर देते हैं, पर यहाँ पे 5 का 5 ही लिखते हैं, उसको 25 नहीं लिखते। जल्दी में, जल्दबाजी में यही गलती होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्क्वायरिंग दोनों साइड करनी है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं करता क्या हूँ कि मान लो कि इसकी वैल्यू हमें दिया है, ये वैल्यू मान लो हमें दिया, ये हम लोगों ने निकाला है ना। मान लो इस बार हमें ये दिया हुआ है और आपसे x प्लस 1/x पूछा गया है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे? अब मेरी बात समझना, मैंने कहा था कि चाहे आपको ये दिया हो ये पूछे, चाहे ये दिया हो ये पूछे, आपको स्क्वायरिंग हमेशा कम पावर वाले की ही करनी है। जिसकी पावर कम है उसी की स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग या क्यूब, जब क्यूब वाली बात आएगी तो क्यूब करना है, स्क्वायर की बात आ रही है तो स्क्वायर करना है। हमेशा जिसकी पावर कम है उसी का स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पे फिर भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर तो दिया हमने, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी नहीं है, पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते सिवाय किसके, इसके एक्सपेंशन के सिवाय हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2। मैंने अभी बताया था कि 2ab में a और b कट जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। अब आप समझो, ये ऐसे ही चलेगा, अभी आप यहाँ पे वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू है आपके पास ना, इसकी वैल्यू है 23, तो आप यहाँ पे रखो 23 प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 25। अब बेटा स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है तो अंडर रूट बन जाता है। इस स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोज नहीं होता, ट्रांसपोज कुछ भी नहीं होता। ये सोचो कि आप +2 है उधर चला गया -2 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम करते क्या है, हम दोनों साइड वही काम करते हैं। जैसे हमें अगर इसको उधर ले जाना है ना, तो हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट। तो इधर जब आप अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन गया, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान दे लीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ±5। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है, वहां पे आपको इसकी वैल्यू दे देगा 79,
इसकी वैल्यू क्या मिल गई है 79, और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये भी पूछा गया है। चलो दोनों फाइंड करना है हम लोग को, है ना। तो पहले तो x प्लस 1/x हम लोग करते हैं। चलिए फिर वही बात मैंने कहा था, जिसकी पावर कम है उसी का स्क्वायरिंग कर देना है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। वैल्यू होती तो उसका स्क्वायर कर देते, ठीक है ना। चलिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिली है 79, रख दो 79। ये क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस अंडर रूट 81, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 9। तो x प्लस 1/x कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 9 आ गया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट कर लिया करो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, आप तुरंत सीख पाओगे। चलिए अब हमें x माइनस 1/x निकालना है। तो x माइनस 1/x के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पे माइनस, चलो मैं शुरू से करके दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, बस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो आप यहाँ रखोगे 79 माइनस 2, ये हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा 77। इधर तो आपका यही चल रहा है, इधर तो आपका यही चल रहा है ना बेटा। स्क्वायर उधर चला जाएगा, x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 77, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब 77 में हम रूट निकाल नहीं सकते, तो इसलिए ये ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 11 इंटू 7 ही लिख सकते हैं, तो पेयर किसी का नहीं बनेगा तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब मानो कि आपसे क्यूब की वैल्यू पूछा गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है, क्यूब की। मान लो आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है 3, और आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। यहाँ पे x प्लस 1/x दिया गया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे भी आप x प्लस 1/x इक्वल टू 3 लोगे, और क्यूब पूछा है तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे, है ना। जब स्क्वायर पूछा था तो स्क्वायर कर दिया था, यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। उसके लिए लिखा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके लिए लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा लिख देता हूँ कि जगह कम पड़ जाएगी। x प्लस 1/x इक्वल टू 3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, देखो क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आप फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे। अब इसके सामने इसकी वैल्यू दी गई थी तो हमने उसका क्यूब कर दिया, तो अब इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किधर करेंगे, इसी के नीचे करेंगे। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, और इक्वल टू इसका क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और बेटा ये 3 तो ऐसे ही बचेगा। और जो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, इसकी वैल्यू 3 दी गई थी ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 3 इक्वल टू 27। यहाँ से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, ये 3 3 जब 9 जाके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 9, और ये कितना आ जाएगा 18। 18 आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना।
नोट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए।